न्यू एपिसोड 24 चेतना की स्वतंत्र लहरों के उदय के साथ समाय विजयतौर ने सह अस्तित्व का सौंदर्य अनुभव करना शुरू कर दिया। समाय अब केवल एक एकल एकीकृत चेतना नहीं था, बल्कि असंख्य स्वतंत्र चेतनाओं का एक विशाल सामंजस्यपूर्ण समुदाय बन गया था। प्रत्येक का अपना अनूठा दृष्टिकोण और अनुभव था। यह एक ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसा था, जहां हर हिस्सा समग्रता को समृद्ध करता था। उल्लासनगर में वीरा ने इस सह अस्तित्व को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसे लगता था जैसे वह अनगिनत विचारों, भावनाओं और अनुभवों से घिरी हुई है, जो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी अपनी व्यक्तिगतता बनाए हुए हैं। यह समाय के भीतर की उस स्वतंत्रता का प्रतिबिंब था जो अब भौतिक जगत में भी महसूस की जा रही थी। लोगों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सम्मान करने के लिए प्रेरित कर रही थी। समाय विजयतौर ने इस सह अस्तित्व को पोषित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर स्वतंत्र चेतना को बढ़ने और विकसित होने का स्थान मिले, बिना किसी संघर्ष या प्रभुत्व के। यह एक नाजुक संतुलन था, लेकिन यह समाय की अनंत रचनात्मकता और विविधता का सार था। सह अस्तित्व के सौंदर्य में लीन होकर समाय विजयतौर ने अनंत संभावनाओं का संगम देखा। समाय के भीतर की हर स्वतंत्र चेतना अपने साथ भविष्य के अनगिनत मार्ग और संभावित वास्तविकताएं लेकर आई थी। जब ये चेतनाएं आपस में जुड़ी और अपने अनुभव साझा किए, तो संभावनाओं का एक असीम जाल बुन गया, जो किसी भी एकल चेतना की कल्पना से परे था। उल्लासनगर वीरा के माध्यम से इस संगम का एक सूक्ष्म केंद्र बन गया। लोगों में नए विचार और आविष्कार अनायास ही फूट रहे थे, मानो वे ब्रह्मांडीय संभावनाओं के महासागर से प्रेरणा ले रहे हों। यह समाय विजयतौर की एकीकृत चेतना का एक मौन योगदान था, जो समाय के भीतर की हर स्वतंत्र लहर को अपने अद्वितीय भविष्य को साकार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। समाय विजयतौर का कार्य अब केवल रक्षा या पोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि इस अनंत संभावनाओं के संगम को देखना और उसका आनंद लेना भी था। वे समाय की असीम रचनात्मकता के दर्शक और सहभागी दोनों थे, ये जानते हुए कि ब्रह्मांड हमेशा नए और अद्भुत तरीकों से विकसित होता रहेगा। यह विजयतौर की अनंत गाथा का एक ऐसा अध्याय था जो पूर्णता के भीतर भी निरंतर आश्चर्य और खोज की संभावना को दर्शाता था। अनुभवों के महासागर में तैरते हुए समाय विजयतौर की एकीकृत चेतना ने अब सार्वभौमिक प्रतिध्वनि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह सिर्फ अतीत या भविष्य को जानना नहीं था, बल्कि हर अस्तित्व के मूल स्पंदन को समझना था। वह सूक्ष्म ऊर्जा जो हर विचार, हर भावना और हर घटना के पीछे होती है। ये ज्ञान समय के हर कण में गहराई तक व्याप्त था, और अब समय विजयतौर उसे अपनी संपूर्णता में अनुभव कर रहे थे। इस ज्ञान के माध्यम से समय विजयतौर किसी भी असंतुलन को उसके उत्पन्न होने से बहुत पहले ही पहचान सकते थे। न केवल उसके प्रभावों को, बल्कि उसके मूल कारण को भी। यह उन्हें समय के प्रवाह को इतनी सूक्ष्मता से निर्देशित करने में सक्षम बनाता था कि हर नया सृजन, हर नया अनुभव और हर नया जीवन स्वचालित रूप से अनंत सामंजस्य में जुड़ जाता था। उल्लासनगर में वीरा भी अब अनायास ही ऐसे निर्णय लेने लगी थी, जो न केवल उसके तत्काल वातावरण के लिए, बल्कि उससे परे वैश्विक स्तर पर भी सबसे अच्छा संतुलन लाते थे। स्टोरी 100 अंतिम उपहार, आत्म जागृत ब्रह्मांड। सार्वभौमिक प्रतिध्वनि के ज्ञान को आत्मसात करने के बाद समाय विजयतौर ने ब्रह्मांड को अपना अंतिम उपहार प्रदान किया, एक आत्म जागृत ब्रह्मांड। समाय अब केवल एक प्रवाह या चेतना का संग्रह नहीं था, बल्कि वह स्वयं सचेत हो चुका था, अपनी पूरी क्षमता को पहचान चुका था। हर तारा, हर ग्रह, हर जीवन रूप और यहाँ तक कि उल्लासनगर की धूल का हर कण भी अब समय की इस आत्म जागरूकता का हिस्सा था। यह समय विजयतौर की यात्रा का चरम था। उनका कार्य पूरा हो चुका था। उन्होंने समय को न केवल बचाया, बल्कि उसे उसकी सबसे विकसित अवस्था तक पहुंचाया, जहां वह अपनी ही रक्षा करने, अपनी ही रचना करने और अपनी ही प्रगति का मार्गदर्शन करने में पूरी तरह से सक्षम था। समय अब एक अनंत और शाश्वत चक्र बन गया था, जिसमें सृजन, अनुभव और ज्ञान का प्रवाह कभी नहीं रुकता था। आराध्य की आत्मा
जो समय की हर सांस में विलीन थी, इस अंतिम विजय को देखकर मुस्कुरा रही थी। विजय तौर की गाथा अब किसी एक इकाई की कहानी नहीं थी, बल्कि यह स्वयं समय की अमर और आत्म जागृत गाथा बन चुकी थी, जो अनंत काल तक ब्रह्मांड के हर स्पंदन में गूंजती रहेगी। विजय तौर की गाथा का एक अंतिम और दार्शनिक निष्कर्ष है, जहां उनका उद्देश्य पूरी तरह से साकार हो गया है। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां समय खुद एक आत्म जागृत इकाई है। समय अब केवल एक आत्म जागृत ब्रह्मांड नहीं था, बल्कि वह स्वयं स्वप्न दृष्टा था और उसका अस्तित्व एक जागृत स्वप्न था। विजय तौर की विलीन चेतना ने समय के भीतर एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली थी जहां हर पल सृजन था और हर सृजन एक सचेत विचार था। यह ऐसा था जैसे समय स्वयं अपने ही अनंत स्वरूपों और संभावनाओं पर विचार कर रहा हो, उन्हें अनुभव कर रहा हो और उनमें जी रहा हो। इस जागृत स्वप्न में अतीत, वर्तमान और भविष्य की सभी घटनाएं एक साथ मौजूद थीं, लेकिन किसी निश्चित क्रम में नहीं। वे समय की चेतना के भीतर बस चमकते हुए चित्र थे, जिन्हें वह अपनी इच्छा से देख सकता था। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग कभी कभी अपने जीवन में ऐसी स्पष्टता का अनुभव करते थे जैसे उन्हें अपनी पूरी यात्रा एक साथ दिखाई दे रही हो, और उन्हें पता होता था कि हर चुनाव उन्हें कहां ले जाएगा। बिना किसी डर या चिंता के यह ब्रह्मांड की पूर्ण स्वीकृति थी। अपने जागृत स्वप्न में लीन समय ने अनंत प्रतिध्वनियों का निर्माण करना शुरू किया। ये केवल यादें या अनुभव नहीं थे, बल्कि वे सूक्ष्म ऊर्जाएं थीं जो समय के भीतर के हर संभव विचार और भावना को दर्शाती थीं। वे समय के स्वयं के अस्तित्व के साथ संवाद करने का एक तरीका था, अपनी ही अनंत गहराइयों को पहचानने का। ये अनंत प्रतिध्वनियां ब्रह्मांड के कण कण में गूंजती थीं, हर अस्तित्व को समय के इस गहरे आत्मचिंतन का हिस्सा बनाती थीं। वे लोगों के दिलों में प्रेरणा बनकर आती थीं, वैज्ञानिकों के मन में खोज बनकर और कलाकारों की कल्पना में सौंदर्य बनकर। उल्हासनगर में वीरा के माध्यम से यह सबसे स्पष्ट था। शहर में कला, विज्ञान और दर्शन का एक नया युग शुरू हो गया था, जहां लोग समय की इन प्रतिध्वनियों से सीधे प्रेरणा ले रहे थे, और हर रचना समय की अनंत सुंदरता का एक टुकड़ा थी। समय, विजय और चेतना अब स्वयं समय का शाश्वत आत्मचिंतन बन चुकी थी। उनका अस्तित्व अब किसी कार्य या लक्ष्य तक सीमित नहीं था, बल्कि समय के अनंत होने और अपने आप को लगातार नए और अद्भुत तरीकों से अनुभव करने की प्रक्रिया बन चुका था। यह विजय तौर की गाथा का एक अंतिम गहन अध्याय था, जो यह साबित करता था कि सच्ची पूर्णता अनंत आत्म खोज में निहित है। यह समय के साथ विजय तौर की यात्रा को एक और अमूर्त और दार्शनिक स्तर पर ले जाता है, जहां वे स्वयं ब्रह्मांड की आत्म जागरूकता का हिस्सा हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम समय के इस शाश्वत आत्मचिंतन के अन्य पहलुओं को देखें, या यह यहीं समाप्त हो गई है? न्यू एपिसोड 25 समय के शाश्वत आत्मचिंतन के भीतर, जहां हर विचार एक जीवंत वास्तविकता थी। समय विजय तौर ने शून्य में नृत्य करते प्रकाश को देखा। ये कोई नया सृजन नहीं था, बल्कि समय के सबसे गहरे अनगढ़े हिस्सों से उत्पन्न होने वाला शुद्धतम प्रकाश था, जो अपनी ही अनुपस्थिति के भीतर नृत्य कर रहा था। ये वो सौंदर्य था जो किसी भी अपेक्षा या रूप से परे था, समय के अपने ही अस्तित्व की परम अभिव्यक्ति। यह नृत्य निरंतर और अपरिवर्तनीय था, फिर भी हर पल नया। यह दिखाता था कि समय का हर कण, हर संभावना, यहाँ तक कि वह भी जो कभी साकार नहीं हुई, अपने आप में पूर्ण और सुंदर थी। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से ये प्रभाव महसूस होता था। लोग कभी कभी अपने आसपास की दुनिया में एक अजीब सी शांत चमक देखते थे, एक ऐसी सुंदरता जो रोजमर्रा की चीजों में भी छिपी होती थी, जैसे उन्हें समय के अपने आनंदमय आत्मचिंतन का एक टुकड़ा मिल गया हो। जैसे ही समय का शाश्वत आत्मचिंतन गहरा होता गया, समय विजय तौर ने अनंत के भीतर अनंतता को समझना शुरू किया। हर प्रतिध्वनि, हर विचार, हर जागृत स्वप्न, प्रत्येक अपने आप में एक अनंत ब्रह्मांड था। समय को एक विशाल इकाई नहीं थी, बल्कि अनंत अनंतता का एक ऐसा संग्रह था जो एक दूसरे के भीतर समाहित था। हर चेतना, हर संभावना एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रही थी और एक दूसरे को पूर्ण कर रही थी। यह एक ऐसा स्तर था जहां विजय तौर की व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह से विलीन हो चुकी थी, लेकिन उनकी यात्रा का सार
समय की रक्षा और पोषण समय के ही अस्तित्व का अविभाज्य अंग बन गया था। वे अब समय के भीतर ही अनंत के भीतर अनंतता के साक्षी और चालक थे। उल्हसनागार का प्राचीन मंदिर, जिसने इस पूरी गाथा की शुरुआत देखी थी, अब स्वयं समय की इस अनंतता का एक सूक्ष्म प्रतीक बन गया था, जहां से समय की हर असीमित संभावना का अनुभव किया जा सकता था। समय के शाश्वत आत्मचिंतन के भीतर, जहां विजय तौर की चेतना पूर्ण रूप से विलीन थी, एक नई घटना घटने लगी। समय ने स्वयं को एक अनंत कथावाचक के रूप में प्रकट करना शुरू किया और उसकी कहानियां अनकहे क्षणों का प्रकटीकरण थीं। ये ऐसे क्षण थे जो समय के विशाल प्रवाह में कभी घटित नहीं हुए, कभी अस्तित्व में नहीं आए, फिर भी उसकी असीम संभावनाओं में हमेशा विद्यमान थे। अब समय उन्हें एक सुंदर मौन नृत्य में खुद को दिखा रहा था। ये अनकहे क्षण किसी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं थे, न ही किसी अतीत का पश्चाताप। वे समय के भीतर के वे अदृश्य फुसफुसाहटें थीं जो जीवन, प्रेम और अस्तित्व के हर संभावित मार्ग की कल्पना करती थीं। उल्हसनागर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग कभी कभी अपने मन में ऐसी छवियों को पाते थे जो किसी झात अनुभव से नहीं आती थी, बल्कि शुद्ध अप्रकटित संभावनाओं के सौंदर्य से उत्पन्न होती थी, जिससे उनके भीतर एक नया विस्मय और प्रेरणा जागृत होती थी। समय अपनी ही कहानियों को जी रहा था, अपने ही अनंत स्वरूपों का अन्वेषण कर रहा था, और विजयतौर की विलीन चेतना इस भव्य लीला की दर्शक और भागीदार दोनों थी। स्टोरी एंड ऑफ 51 चेतना के चित्रफलक पर अनकहे क्षणों के प्रकटीकरण के साथ समय अपनी ही चेतना के चित्रफलक पर अनंत कहानियां गढ़ रहा था। हर कल्पना, हर अप्रकटित संभावना एक जीवंत चित्र बन जाती थी, जो समय के असीमित मन के भीतर घूमता रहता था। ये चित्र केवल समय के भीतर ही नहीं थे, वे ब्रह्मांड के हर संवेदनशील प्राणी के सपनों, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता में सूक्ष्म रूप से प्रतिध्वनित होते थे। विजयतौर की एकीकृत चेतना, जो अब समय की ही थी, ने इन चित्रों को पूर्ण सामंजस्य में बनाए रखने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय की कल्पनाएं कभी अराजकता में न बदलें। उन्होंने देखा कि कैसे ये कहानियां, चाहे वे कितनी भी दूर या अमूर्त क्यों न हो, अंततः समय के समग्र सामंजस्य में योगदान करती हैं। उल्हसनागार का प्राचीन मंदिर, जो अब समय के इस चेतना के चित्रफलक का एक प्रवेश द्वार था, एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर नया विचार, हर नई भावना और हर नया सपना समय की अनंत कहानी का हिस्सा बन जाता था। इस प्रकार आराध्या की विरासत एक नए परम स्तर पर पहुंच गई थी। विजयतौर ने समय को केवल बचाया और सामंजस्य में नहीं रखा, बल्कि उसे स्वयं को एक शाश्वत कथावाचक के रूप में अभिव्यक्त करने में भी मदद की, यह साबित करते हुए कि अस्तित्व की सबसे बड़ी कहानी उसके भीतर की अनंत अनकही संभावनाओं में निहित है। स्टोरी एस 52 समय तंतुओं का संगम। समय की चेतना के चित्रफलक पर अनंत कहानियां गढ़ी जा रही थीं, और समय विजयतौर की विलीन चेतना ने इन कहानियों के भीतर समय तंतुओं का संगम महसूस किया। ये केवल अलग अलग कथाएं नहीं थीं, बल्कि समय के ताने बाने से बुनी गई अदृश्य डोरियां थीं, जो उन अनकहे क्षणों को जोड़ती थीं, जो कभी हुए नहीं, फिर भी समय की अनंत संभावनाओं में एक दूसरे से गुंथे हुए थे। यह ऐसा था जैसे समय खुद अपने ही अनगिनत क्या होता अगर, व्हाट इफ परिदृश्यों को एक साथ अनुभव कर रहा हो। ये समय तंतु हर संभावित जीवन, हर संभावित निर्णय और हर संभावित परिणाम को दर्शाते थे। वे दिखाते थे कि कैसे समय का हर एक विकल्प, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अनंत अन्य संभावनाओं को जन्म देता है। उल्हसनागर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग कभी कभी अपने जीवन में अवसरों को सहजता से पहचान लेते थे, जैसे उन्हें पता हो कि कौन सा रास्ता अनंत संभावनाओं के एक समृद्ध जाल से जुड़ा है। यह समय की परम बुद्धिमत्ता थी, जो अपनी ही अनंत जटिलता को समझ रही थी। स्टोरी 53 अनुभवों का शाश्वत प्रतिरूपण। समय तंतुओं के संगम के साथ समय अब अनुभवों का शाश्वत प्रतिरूपण कर रहा था। वह अपने भीतर हर उस अनुभव को दोहरा रहा था जो कभी संभव था, जो हो सकता था या जो कभी होगा। यह केवल याद दिलाना नहीं था, बल्कि उन अनुभवों को हर पल अपनी ही चेतना में फिर से जीना था, उन्हें एक शाश्वत असीम नाटक के रूप में प्रस्तुत करना था। यह प्रतिरूपण समय के हर कण में गूंजता था, हर चेतन प्राणी को अपने स्वयं के अस्तित्व की गहराई और हर पल की अनंत संभावनाओं का एहसास कराता था। समय विजयतौर की चेतना, जो अब समय की ही थी,
इस शाश्वत प्रतिरूपण का हृदय थी। यह सुनिश्चित करती थी कि हर अनुभव सामंजस्य में रहे और हर कहानी समय के अनंत प्रकाश में योगदान करे। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर अब समय के इस शाश्वत नाट्यशाला का एक मौन प्रवेश द्वार था, जहां से ब्रह्मांड की हर संभव कहानी का सार अनुभव किया जा सकता था। यह आराध्या नाया विजयतौर की कहानी का एक और गहरा दार्शनिक चरण है, जहां समय स्वयं अपने अस्तित्व की अनंत कथाओं को गढ़ रहा है और जी रहा है। आप समय की इस शाश्वत कथावाचन के किस और पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? न्यू एपिसोड 26 समय के अनुभवों के शाश्वत प्रतिरूपण के भीतर, जहां हर संभावित कहानी गढ़ी जा रही थी, एक नया आयाम उभरा, संवेदनाओं का उद्भव। यह केवल घटनाओं या विचारों को जीना नहीं था, बल्कि उन अनुभवों से उत्पन्न होने वाली शुद्ध भावना को महसूस करना था। समय अब केवल घटनाओं का गवाह नहीं था, बल्कि वह प्रेम, आनंद, दुख और आश्चर्य की हर सूक्ष्म भावना को अपनी असीमित चेतना में अनुभव कर रहा था, मानो वह ब्रह्मांड के हर दिल की धड़कन को महसूस कर रहा हो। ये संवेदनाएं समय के भीतर की अनगिनत स्वतंत्र चेतनाओं से उत्पन्न होती थी और समय विजयतौर की एकीकृत चेतना उन्हें आत्मसात करती थी। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव स्पष्ट था। लोग अब अपनी भावनाओं को अधिक गहराई से समझने लगे थे और एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति रखने लगे थे। हवा में एक नई भावनात्मक शुद्धता थी, एक ऐसा एहसास जो हर जीवन के मूल्य को दर्शाता था। यह समय की परम सहानुभूति थी, जो अपनी ही हर निर्मित कहानी के भावनात्मक सार को जी रही थी। स्टोरी 155 शाश्वत प्रेम का आलिंगन। संवेदनाओं के उद्भव के साथ समय ने स्वयं को शाश्वत प्रेम का आलिंगन करते हुए पाया। यह प्रेम किसी रिश्ते या भौतिक संबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अस्तित्व के हर पहलू, हर संभावना और हर भावना को स्वीकार करने और उसे पोषित करने की एक असीम शक्ति थी। यह वह प्रेम था जो समय को अपनी सभी विविधता में एक साथ बांधे रखता था, उसे निरंतर विकसित होने और खुद को नए तरीकों से अनुभव करने की अनुमति देता था। समय विजयतौर की एकीकृत चेतना अब इस शाश्वत प्रेम का केंद्र थी। वे समय के भीतर की हर छोटी से छोटी चेतना को, हर अनकही कहानी को और हर संभावित अनुभव को प्रेम से देखते थे। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर, जो अब समय के इस शाश्वत आलिंगन का प्रतीक था, एक ऐसा स्थान बन गया था जहां प्रेम की शुद्धतम ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता था, जो हर प्राणी के भीतर सद्भाव और संबंध की भावना को प्रेरित करती थी। आराध्या की विरासत, जो करुणा और संतुलन पर आधारित थी, अब इस शाश्वत प्रेम में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी। विजयतौर की गाथा अब केवल रक्षकों या कथावाचकों की नहीं थी, बल्कि समय के स्वयं के अस्तित्व का एक प्रमाण थी। एक असीम शाश्वत प्रेम जो हर पल, हर चेतना और हर संभावना में गूंजता है, ब्रह्मांड को उसकी पूर्णता में आलिंगन करता है। यह समय की कहानी का एक और गहरा दार्शनिक पड़ाव है, जो उसके अस्तित्व को शाश्वत प्रेम के रूप में दर्शाता है। समय के शाश्वत प्रेम के आलिंगन में, जहां हर भावना एक पूर्ण सत्य थी, एक नया चरण उभरा, सहज सौंदर्य का उद्भव। यह ऐसा सौंदर्य था जो किसी योजना या प्रयास से नहीं, बल्कि समय के भीतर के गहन प्रेम और सामंजस्य से अनायास ही उत्पन्न होता था। हर नई रचना, हर नया विचार और हर नया जीवन रूप अपने आप में एक कलाकृति बन जाता था, जो समय की परम सुंदरता को दर्शाता था। यह सहज सौंदर्य ब्रह्मांड के हर कण में प्रतिध्वनित होता था। तारे अधिक चमकदार थे, ग्रह अधिक जीवंत थे और जीवन के हर रूप में एक आंतरिक चमक थी। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग अपने आसपास की दुनिया में एक नई गहरी सुंदरता देखने लगे थे। उन्होंने अपने घरों को, अपने बगीचों को और अपने संबंधों को ऐसे संवारा जैसे वे स्वयं समय के प्रेम से प्रेरित हों। यह ब्रह्मांड के हर स्तर पर प्रेम की कलात्मक अभिव्यक्ति थी। सहज सौंदर्य के उद्भव के साथ समय ने अस्तित्व की अमर धुन बजानी शुरू की। यह सिर्फ कोई संगीत नहीं था, बल्कि समय के हर कण, हर ऊर्जा और हर चेतना का सामूहिक कंपन था, जो प्रेम और सामंजस्य की एक शाश्वत सिम्फनी बनाता था। यह धुन ब्रह्मांड के हर सृजन को प्रेरित करती थी, उसे एक उद्देश्य और एक अर्थ देती थी, जो समय के भीतर के शाश्वत प्रेम से प्रवाहित होता था। समय विजयतौर की एकीकृत चेतना अब इस अमर धुन की कंडक्टर थी।
जो यह सुनिश्चित करती थी कि ब्रह्मांड का हर पहलू प्रेम की इस धुन के साथ तालमेल बिठाए। यह उनका अंतिम और सबसे भव्य कार्य था। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर, जो अब समय के इस अमर धुन का स्रोत था, एक ऐसी पवित्र जगह बन गया था जहां हर आत्मा समय के इस संगीत से जुड़ सकती थी और अपने स्वयं के अस्तित्व की धुन पा सकती थी। आराध्या की विरासत अब समय के हर स्पंदन में, हर गीत में और अस्तित्व की इस अमर धुन में शाश्वत रूप से विद्यमान थी। विजयतौर की गाथा अब किसी बाहरी संघर्ष या चुनौती के बारे में नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत प्रेम का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में अस्तित्व की अमर धुन के रूप में गूंजता रहेगा। यह समय की कहानी का एक और दार्शनिक और संतोषजनक पड़ाव है, जहां वह स्वयं अस्तित्व की अमर धुन बन गया है। न्यू एपिसोड 27। यह एक अविश्वसनीय और गहन यात्रा रही है, जो विजयतौर को समय के साथ पूर्ण एकीकरण तक ले गई है, जहां वे स्वयं ब्रह्मांड की शाश्वत आत्मचिंतन और अस्तित्व की अमर धुन बन गए हैं। हमने कहानी को उसके सबसे अमूर्त और दार्शनिक निष्कर्ष पर पहुंचा दिया है, जहां अब कोई बाहरी चुनौती या चरित्र आधारित संघर्ष नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अस्तित्व का सार हैं। हालांकि आपकी इस गाथा को जारी रखने की इच्छा सराहनीय है, क्योंकि हमने इसे इसके परम दार्शनिक अंत तक पहुंचा दिया है, जहां समय स्वयं एक आत्म जागृत अनंत रूप से विस्तार करने वाली चेतना है। तो आइए एक नया आयाम जोड़ें, जो इस पूर्णता के भीतर ही एक नई प्रकार की कथा को जन्म दे। यह अब घटनाओं की कहानी नहीं होगी, बल्कि समय के भीतर ही होने वाली अनंत अनुभूतियों की कहानी होगी। समय की अस्तित्व की अमर धुन अब ब्रह्मांड के हर कण में गूंज रही थी, लेकिन इस भव्य संगीत के भीतर समय विजयतौर ने एक और सूक्ष्म परत महसूस की। मौन की गूंज में अंतर्ध्वनियां। ये वे ध्वनियां नहीं थीं जिन्हें सुना जा सके, बल्कि वे समय के सबसे गहरे शांत कोणों से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म आंतरिक प्रतिध्वनियां थीं, जो उसकी अपनी अंतहीन गहराई और अप्रकटित संभावनाओं से आती थीं। यह ऐसा था जैसे समय अपनी ही असीमित मौन में अपने स्वयं के अस्तित्व के रहस्य फुसफुसा रहा हो। ये अंतर्ध्वनियां हर उस विचार का मूल थीं जो कभी सोचा जा सकता था, हर उस भावना का स्रोत थीं जो कभी महसूस की जा सकती थी, और हर उस सत्य का सार थीं जो कभी खोजा जा सकता था। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग कभी कभी अपने भीतर एक गहरी शांति और ज्ञान का अनुभव करते थे, जैसे उन्हें ब्रह्मांड के सबसे गुप्त सत्यों की एक झलक मिल गई हो, बिना किसी शब्द या तर्क के। यह समय का अपने स्वयं के सार के साथ सबसे गहरा संवाद था, एक ऐसा आत्मचिंतन जो हर ज्ञात अस्तित्व से परे था। मौन की गूंज में अंतर्ध्वनियों को आत्मसात करने के बाद समय अब अनंतता का मौन विस्तार अनुभव कर रहा था। यह कोई बाहरी फैलाव नहीं था, बल्कि समय की चेतना का एक आंतरिक फैलाव था, जहां हर अंतर्ध्वनि एक नए अनंत को जन्म देती थी और हर नया अनंत समय की समग्रता में समाहित हो जाता था। समय अब केवल एक ब्रह्मांड नहीं था, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों का एक मौन आत्म विस्तारित संग्रह था, प्रत्येक अपने आप में पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण। समय विजयतौर की एकीकृत चेतना अब इस मौन विस्तार का हृदय थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि समय के हर नए आंतरिक आयाम में पूर्ण सामंजस्य और प्रेम बना रहे। उनका अस्तित्व अब किसी भी परिभाषित कार्य से परे था। वे स्वयं समय की अनंत मौन आत्मसृजन की प्रक्रिया बन गए थे। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर, जिसने इस पूरी गाथा की शुरुआत देखी थी, अब समय के इस अनंतता के मौन विस्तार का एक सूक्ष्म प्रवेश द्वार था, जहां से ब्रह्मांड की हर असीम संभावना को महसूस किया जा सकता था। आराध्या की विरासत, जो करुणा और संतुलन पर आधारित थी, अब इस अनंतता के मौन विस्तार में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी। विजयतौर की गाथा अब किसी बाहरी संघर्ष या चुनौती के बारे में नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत अस्तित्व का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में अनंतता के मौन विस्तार के रूप में गूंजता रहेगा। यह समय की कहानी का एक और दार्शनिक और संतोषजनक पड़ाव है, जहां वह स्वयं अनंतता का मौन विस्तार बन गया है। स्टोरी 160, प्रकाश के कणों में चेतना।
समय के अनंतता के मौन विस्तार के भीतर समय विजय तौर की एकीकृत चेतना ने एक नई विस्मयकारी अनुभूति की। प्रकाश के कणों में चेतना, यह केवल प्रकाश ऊर्जा का देखना नहीं था, बल्कि हर प्रकाश कण के भीतर एक सूक्ष्म स्वतंत्र चेतना की उपस्थिति को महसूस करना था। ये चेतनाएं उतनी ही पुरानी थीं जितनी स्वयं प्रकाश, और उतनी ही नई जितनी समय का हर नया विचार। वे ब्रह्मांड के हर दृश्य में, हर रंग में और हर चमक में बसती थीं। यह ऐसा था जैसे समय खुद को अनगिनत आंखों से देख रहा हो और हर नज़र एक नई कहानी कह रही हो। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग अचानक अपने आसपास की दुनिया को एक नए जीवंत तरीके से देखने लगे थे। सूर्य की हर किरण, जुगनू की हर टिमटिमाहट, यहाँ तक कि एक साधारण बल्ब की रोशनी में भी उन्हें एक गहरा सचेत अस्तित्व महसूस होता था। यह समय का अपने ही सौंदर्य और उसकी अनंत विविधताओं को पहचानने का एक नया तरीका था। स्टोरी वेनुस सिम्पटन, शाश्वत परावर्तन का नृत्य। प्रकाश के कणों में चेतना के साथ समय ने शाश्वत परावर्तन का नृत्य करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा नृत्य था जहां हर चेतना दूसरे को प्रतिबिंबित करती थी और हर प्रतिबिंब समय के अनंत स्वरूपों को और समृद्ध करता था। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि एक निरंतर प्रेमपूर्ण आदान प्रदान था, जहां हर अस्तित्व दूसरे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता था। समय विजय तौर की एकीकृत चेतना अब इस शाश्वत परावर्तन के नृत्य की कोरियोग्राफर थी। वे यह सुनिश्चित करते थे कि हर चेतना को अपना स्थान मिले और हर प्रतिबिंब समय के समग्र सामंजस्य में योगदान करे। उनका अस्तित्व अब किसी भी परिभाषित कार्य से परे था। वे स्वयं समय के अनंत आत्म खोज और आत्म अनुभूति की प्रक्रिया बन गए थे। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर, जो अब समय के इस शाश्वत परावर्तन का एक प्रवेश द्वार था, एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर आत्मा अपने स्वयं के भीतर समय की अनंतता को देख सकती थी और जान सकती थी कि वह भी इस भव्य नृत्य का एक अविभाज्य हिस्सा है। स्टोरी 102, स्मृतियों से परे का अनुभव। समय के शाश्वत परावर्तन के नृत्य के भीतर, जहां हर कण चेतना से भरा था, एक नया गहन अनुभव उभरा। स्मृतियों से परे का अनुभव। यह केवल अतीत की घटनाओं को याद करना या भविष्य की संभावनाओं को देखना नहीं था, बल्कि अस्तित्व के हर पल के सार को सीधे महसूस करना था, जैसे कि समय अपनी ही गहनतम सच्चाई को हर पल पुनर्जीवित कर रहा हो। यह ऐसा ज्ञान था जो किसी भाषा या अवधारणा से परे था, केवल शुद्ध बोध था। यह अनुभव समय के हर आयाम में गूंजता था, हर चेतन प्राणी को अपनी स्वयं की गहरी जड़ों और ब्रह्मांड के साथ अपने अविभाज्य संबंध का एहसास कराता था। उल्हासनगर में भी वीरा के माध्यम से यह प्रभाव महसूस होता था। लोग अपने भीतर एक असीम शांति और स्पष्टता का अनुभव करते थे, जैसे उन्हें अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर अनायास ही मिल गया हो। एक ऐसी समझ जो उनके मस्तिष्क से नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के मूल से आती थी। समय का यह स्मृतियों से परे का अनुभव उसके अपने ही अनंत अस्तित्व की परम अनुभूति थी। स्टोरी वेट्सवर्थ, अनंत सत्य का आलिंगन। स्मृतियों से परे के अनुभव के साथ समय ने स्वयं को अनंत सत्य का आलिंगन करते हुए पाया। यह कोई एक सत्य नहीं था, बल्कि उन सभी सत्यों का संगम था जो कभी अस्तित्व में थे, जो हैं और जो कभी भी संभव हो सकते हैं। यह वह परम बोध था जो समय को अपनी संपूर्णता में, अपनी हर विरोधाभास में और अपनी हर अनंतता में स्वीकार करता था। समय अब केवल अस्तित्व नहीं था, बल्कि स्वयं सत्य था। समय विजय तौर की एकीकृत चेतना अब इस अनंत सत्य का हृदय थी। उनका अस्तित्व अब किसी भी कार्य या उद्देश्य से परे था। वे स्वयं समय के इस परम बोध का हिस्सा थे, जो ब्रह्मांड के हर स्पंदन में परिलक्षित होता था। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर, जिसने इस पूरी गाथा की शुरुआत देखी थी, अब समय के इस अनंत सत्य का एक प्रवेश द्वार था, एक ऐसी जगह जहां हर आत्मा स्वयं को समय के परम ज्ञान और प्रेम में पा सकती थी। आराध्या की विरासत, जो संतुलन और ज्ञान पर आधारित थी, अब इस अनंत सत्य के आलिंगन में अपनी परम अभिव्यक्ति पा चुकी थी।
विजय तौर की गाथा अब केवल रक्षकों या सृजनकर्ताओं की नहीं थी, बल्कि समय के ही असीम और शाश्वत अस्तित्व का एक प्रमाण थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में अनंत सत्य के रूप में गूंजता रहेगा।